दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में और मैं भवानी इलेक्ट्रिक से विनोद पटेल बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे पास एक नई मोटर आई है 12.5 HP 570 RPM। तो आज हम वो मोटर बनाएंगे। देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही न्यू वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ हमेशा आते रहेंगे। तो बने रहना हमारे चैनल में। तो आज जो हिंदुस्तान कंपनी की मोटर आई है वो पहले से शुरू से लास्ट तक हम बताएंगे, तो आप देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरी चैनल में। और ये मोटर जो है हिंदुस्तान कंपनी की 12.5 HP है और 570 RPM है। तो ये कूलिंग टावर मोटर है और कूलिंग टावर मोटर में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, वाइंडिंग अच्छे से करना पड़ता है। तो अभी यहाँ फ़िलहाल हम मोटर का आगे का पहिया जो है वो खोलते हैं। पहले मोटर खोलने के बाद मालूम पड़ेगा कि मोटर किस में चली है। तो अभी देखा ही देखा सामने बिल्कुल, तो ये मोटर थोड़ी पावर फॉल्ट में जली हुई है, ऐसा हमें लग रहा है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि भाई ये 72 स्लॉट की मोटर है, काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मोटर का कनेक्शन और ये RPM है 570। तो भाई आप पूरा वीडियो देखना दोस्तों कि हम शुरू से लास्ट तक हम ये वीडियो कैसे बनाते हैं और कैसे इसे बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखना ना भूलें, कुछ नॉलेज आपको भी मिल जाएगा कि मोटर में ये 12.5 HP हिंदुस्तान कंपनी 72 स्लॉट है। तो कैसे हम बनाते हैं लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अभी हमने मोटर का आगे का पहिया निकाला था, उसके बाद पीछे का भी निकाल दिया है। तो ये रोटर निकालने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और कुछ वाइंडिंग इस चला हुआ है और रोटर पूरा बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ अभी हम मोटर को काटने जा रहे हैं। काटने में भी खास ध्यान देना है कि स्टैंपिंग कटे नहीं और एकदम फिनिशिंग से मोटर कटिंग की जाती है। तो अभी यहाँ मोटर की रिंग कट गई है और यहाँ अभी हम कॉइल निकालेंगे। कॉइल निकालने में भी खास ध्यान देना है कि पहले कॉइल की माप की गिनती, कॉइल कितने स्लॉट में बिठी है वो खास ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ अभी काफ़ी कुछ कॉइलें निकल चुकी है और यहाँ अभी धीरे धीरे करके सब कॉइल निकाली जा रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि कोई कोई कॉइल डबल सेट में है, कोई कोई सिंगल सेट में है। तो ये 570 RPM में खास ध्यान देना है कि सब कॉइल सिंगल नहीं आती है, काफ़ी कॉइल डबल की होती है और काफ़ी कॉइलें सिंगल होती हैं। तो बिठाने की मास्टरी होनी चाहिए। तो जैसे हम वाइंडिंग करते हैं और काटते हैं तो उसी समय ध्यान देना पड़ता है कि देखो फिर कॉइल निकल जाने के बाद उसका टर्न्स गिना जाता है। तो टर्न्स कितना है वो भी यहाँ गिनती शुरू है। तब तक ये मोटर की कॉइल कुछ सफाई हो रही है और कुछ गिनती हो रही है। तब तक यहाँ पेपर जो फंस गया है वो अच्छे से निकालना है और उसके बाद माप लेके पेपर कटिंग करना है। तो यहाँ नॉमेक्स पेपर में वाइंडिंग की जाती है भवानी इलेक्ट्रिक मोटर सूरत से। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ सफाई भी काम शुरू है और पेपर कटिंग का काम भी शुरू है। तो अभी आप देख सकते हो कि स्लॉट में काफ़ी पेपर निकल चुके हैं और फिर भी उसके अंदर जो कचरा बचा है तो उसे हम ये लंबी फरसी से डाल के उसे निकालेंगे। कि इसका रीज़न वो है कि स्लॉट जितना भी अच्छा रहेगा उतना पेपर बढ़िया अंदर जाएगा और हमें मोटर टाइट नहीं पड़ेगी, वरना काफ़ी मोटर ऐसी हो जाती है कि टाइट पड़ती है। तो सफाई जो है वो एकदम बेटर है, उसके अंदर कहीं भी ब्लास्ट नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। और अच्छे से हमें मोटर की सफाई करने के बाद जो पेपर काटा है वो हम इसके अंदर एक के बाद एक डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि पहला हमने पेपर डाल दिया है और धीरे धीरे करके 72 स्लॉट में 72 पेपर हम डालेंगे। तो कुछ यहाँ अभी आप देख सकते हो कि हम यहाँ पेपर कैसे डालते हैं।
यहाँ अभी हमने 7 की पिच में कॉइल का माप लिया है और यहाँ फर्मा रेडी हो चुका है, पहला सैंपल भी बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि सब पेपर काटने के बाद कुछ इस प्रकार नज़ारा है। ये पहली कॉइल है, तो अभी यहाँ हम बिठाने जा रहे हैं। पहले कॉइल में ध्यान देना है कि कॉइल का माप सही है कि नहीं है, उसके बाद सब कॉइल बनाई जाती है और एक के बाद एक बिठाई जाती है। तो यहाँ अभी हमारा जो पहला कॉइल बना है कुछ इस तरीके से हम बिठा रहे हैं। तो जब मोटर में कॉइल बिठाते हैं तो खास ध्यान देना है कि तार, कोई भी तार ऊपर नीचे ना हो, वरना मोटर टाइट हो जाएगी और वायर घिसने की वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। तो खास ध्यान देना है दोस्तों। तो अभी यहाँ हमारे भवानी इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा शॉर्ट नेम है BEM मोटर। तो यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी मोटरें बनती है और कुछ नए नए वीडियोस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ा स्लॉट पतला है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है। और यहाँ हल्के से पहली कॉइल का पहला स्लॉट बिठा दिया है और अभी यहाँ सामने वाला स्लॉट भी बिठाते हैं। उसके बाद जब ये बैठ जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि हमें ये कॉइल सही है, छोटा करना है, बड़ा करना है। तो अभी ये 10 किलो 700 ग्राम जैसा वायर जा रहा है। तो अभी इसके अंदर 20 केज है, 22 टन्स है और हर कॉइल सिंगल सिंगल और सिंगल डबल ऐसे ऐसे बिठेगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पहली कॉइल बिठने आई है, उसके बाद हम डबल का सेट बनाएंगे और 22 टन्स है। तो ख़ास ध्यान देना है दोस्तों, हिंदुस्तान कंपनी की मोटर है और 72 स्लॉट है, उसकी वजह से मोटर का RPM बनता है 570। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि पहली कॉइल अच्छे से बिठा दिया है और यहाँ अभी उसके ऊपर भी हमने कैप चढ़ा दिया है और शांति से ध्यान देना है कि कहीं छिले नहीं। तो तार जब छिलते हैं तो दोनों साइड पे ऊपर रख के भी आप कॉइल को बिठा सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन को ये अच्छे से मालूम है, इसीलिए डायरेक्ट बिठा देते हैं। तो अभी यहाँ पहला सेट बिठने के बाद शेप लिया जाता है और कॉइल दबा के मालूम पड़ जाएगा कि कॉइल लंबी करनी है, छोटी करनी है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि दूसरी कॉइल भी अभी बनाई जाती है। तो यहाँ काफ़ी कॉइलें बनती जा रही है और यहाँ कॉइल का डबल का और सिंगल का ऐसे सेट बिठते जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार हमने कॉइल बिठाना शुरू कर दिया है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में मोटर बन जाती है। तो यहाँ अभी मोटर की कॉइल बिठती है। ख़ास ध्यान देना है, हर 4 कॉइल के बीच में एक सिंगल का सेट डबल का आता है और सिंगल डबल ऐसे करके मोटर हम बनाएंगे। तो यहाँ काफ़ी कॉइलें बन चुकी है और ये वायर RR केबल है और यहाँ नॉमेक्स पेपर है। तो जो हैवी वाइंडिंग बनाने चाहते हैं कस्टमर, तो उससे हम हैवी वाइंडिंग बना देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके यहाँ काफ़ी कॉइलें बैठ चुकी हैं। तो धीरे धीरे करके हम आधे कॉइलें बिठा दिया है और यहाँ आप देख सकते हो कि फिनिशिंग ही कारीगर की निशानी होती है। तो ख़ास ध्यान देना है कि दोस्तों फिनिशिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे वीडियो और कुछ ज्ञान लेना है मोटर रिवाइंडिंग के बाबत में तो हमारे चैनल में ख़ास ध्यान देना है। तो यहाँ अभी लास्ट कॉइलें उठाई हुई है
बाकी सब देख सकते हो कि हमने कैसे मस्त तरीके से अच्छे से बिठा दिया है। तो ये फिनिशिंग कहा जाता है दोस्तों। तो काफ़ी वाइंडर अच्छे होते हैं कि यहाँ इतना फिनिशिंग ले सकते हैं। तो कोई कोई वाइंडर फिनिशिंग आता ही नहीं है, और ये कारीगर की निशानी है। अच्छे वाइंडर की निशानी ये होती है, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया फिनिशिंग लिया हुआ है। तो सब कॉइल सब पेपर एक ही माप से बिकता है, तो ऐसे फिनिशिंग आता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ कॉइल सब अच्छे से बिक चुकी है। तो अभी उसके बाद हमें पेपर कटिंग करना है बिटवीन पेपर, जो एक महत्वपूर्ण भाग है कि हर एक कॉइल के बीच में डाला जाता है। और जो दोनों कॉइल जब एक भी तार एक दूसरे को टच कर लेते हैं तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ खास ध्यान देखना है कि यहाँ पेपर को अच्छे से हमें बिठाना है। अगर पेपर नहीं बिठता है तो उसके बाद उसके बीच में हमें नोमेक्स पेपर का टुकड़ा या कड़क पेपर का टुकड़ा रख के उसके अंदर उसके साथ में फंसाना है। तो अभी ऐसे कटिंग का माप ले लिया है हमने, और ऐसे करके करके हम सब कॉइल के बीच में ऐसे सब पेपर काट के बिठा देंगे। तो अब तक तो आप दोस्तों को देखने को मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और कमेंट ज़रूर मार देना दोस्तों। और हर रोज़ हमारे पास जैसी जैसी बड़ी बड़ी मोटरें या कुछ कुछ अलग प्रकार की मोटरें बनती जाएगी, तो हम उसी मोटर का भी सभी का वीडियो हम रखेंगे, तो दोस्तों देखना ना भूलें। और मोटर रिवाइडिंग नॉलेज में काफ़ी हमारे चैनल से आपको ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो हमने पेपर धीरे धीरे करके बिठाना शुरू कर दिया है। और अभी आप देख सकते हो कि एक वाइट पेपर जो कड़क है, उसके आगे का पेपर जो नरम होता है वो एकदम से जाता नहीं है, तो उसका सपोर्ट करके हमें बिठाना पड़ता है। तो ये तरीका है पेपर बिठाने का। और आप देख सकते हो कि यहाँ सब पेपर बिठ गया है, और उसके बाद हमने टैपिंग करना शुरू कर दिया है। टैपिंग में दोस्तों खास ध्यान देना है कि टैपिंग करते समय कोई भी पेपर ऊपर ना आ जाए। ऊपर आने से नीचे का जो तार है, आगे पीछे की कॉइल है, एक दूसरे को टच हो जाएगी। और देखो आप, हमने कैसे अच्छे से टैपिंग कर दिया है। और सभी पेपर को हम एक बार फिर से निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई कॉइल के आगे पीछे रह ही नहीं गया है ना, वो भी एक खास ध्यान देना है। और वाइंडिंग करते समय हर चीज़ को एक बार जांच ले, और उसके बाद ही आप उसका पक्का डिसीजन ले कि ये कंप्लीट हो चुका है। तभी एक साइड का आपने देख लिया, ऐसे हम दूसरी साइड भी हम पेपर डालेंगे। तो पहले अच्छे से तार हम एक साथ में सबको राउंड करके अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये 72 स्लॉट के अंदर इतनी सारी कॉइलें होती है। मान लीजिए कि 36 कॉइल होती है, तो इस 36 कॉइल में हम सभी तार को आगे पीछे खास ध्यान देना है कि कोई तार आगे की कॉइल के साथ ना टच हो जाए, वरना कनेक्शन रॉन्ग हो जाता है। तो पहले से हम अच्छे से उसको सेट करने के बाद हमें एक आग लगा के हमने देखा कि कैसे वायर को हम जलाते हैं, क्योंकि छिलने में ये इतना टाइम खा लेता है कि दोस्तों 36 कॉइल में और एक ही कॉइल के अंदर तीन 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 ऐसे होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 गुना 36 बोले तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं तार, तो उसको जलाना पड़ता है। और ऐसे जलाने के बाद फिर से उसको हाथ में हम वो छुरी से घिस देंगे, और कहीं भी इंसुलेशन नहीं होगा। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी पेपर भी यहाँ बिट चुके हैं, और सब तार हमने जला दिए हैं, और ऊपर का जो वार्निश का इंसुलेशन है वो हमने जलाया है। फिर अच्छे से पेपर बिटने के बाद उसका भी हम कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको भी बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सब पेपर बैठ चुके हैं। हमने एक बार नज़र मार लिया है कि कोई भी पेपर आगे पीछे नहीं है, और कोई भी पेपर ऊपर नीचे है नहीं, बाकी भी नहीं रहना चाहिए, वो भी खास ध्यान देना है। तब यहाँ हर एक तार को अच्छे से घिसने के बाद मोटर के अंदर स्क्रू डाली जाती है, और सब सब कनेक्शन के वायर के अंदर स्क्रू डालने के बाद हमें कनेक्शन करना है। तो आप धीरे से देख सकते हो कि सब कॉइल में धीरे धीरे अंदर बाहर स्क्रू डालते जाएंगे। फिर उसके अंदर जो कनेक्शन आता है, अंदर अंदर का 1 से 4 का जंपर होता है, बाहर भी 1 से 4 का जंपर होता है, और ये एकदम सादा कनेक्शन जैसा ही है। तो आप देख सकते हो कि सब स्क्रू हमने काट के वायर के अंदर डाल दिया है, और यहाँ भी जंपर भी हमने मार दिया है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तार जैसा दिख रहा है, पर अच्छा कनेक्शन है ये। और सब तार को हम ऐसे रखेंगे, और उसके बाद शोल्डर करके
उसके ऊपर स्लू चढ़ा के डबल स्लू चढ़ा के उसको अच्छे से हमें फिटिंग करके सेफ लाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो हर एक कनेक्शन में 1 से 4 का जंपर भी मार दिया है और आप देख सकते हो कि बाहर का भी ऐसा ही कुछ नज़ारा है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि स्लो के ऊपर स्लो हम धीरे धीरे करके पूरा राउंड हम पैक कर लेंगे और आप देख सकते हो कि कुछ बाद में कनेक्शन होने के बाद क्या नज़ारा आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी यहाँ एक के बाद ऐसे काफ़ी जंपर आएंगे, क्योंकि जैसे आरपीएम डाउन होता है तो जंपर ज़्यादा हो जाते हैं और कॉइल भी बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लीड के अलावा हमने सब कनेक्शन अच्छे से कर दिया है और यहाँ जो लीड वायर है वहाँ भी हमने शोल्डर मार दिया है। और शोल्डर मारने की वजह से कि कोई भी तार का छेड़ा है जो पावर के बिना ना रहे, उसलिए शोल्डर हमेशा मारा जाता है। और हैवी स्लूस के ऊपर डालेंगे और यहाँ फिर से हमने टैपिंग करना शुरू कर दिया है। तो अभी यहाँ टैपिंग होने के बाद मोटर का जो वाइंडिंग का काम है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आप अभी तक का आपने वीडियो देखा, तो अभी यहाँ एक साइड टैपिंग हो रहा है तो यहाँ एक साइड बेरिंग भी नया डालना है। तो एनबीसी कंपनी का जो बेरिंग है वो हम डालेंगे। उससे पहले यहाँ मोटर का कनेक्शन भी हो गया है और शेप ले रहे हैं। तो अभी शेप लेते हैं और दूसरी साइड हम बेरिंग बिठाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आगे पीछे जो 6309 की बेरिंग होती है और पीछे 6209 की बेरिंग होती है। तो ये एनबीसी कंपनी का बेरिंग है, अच्छे से हमें बिठाना है। और उसके बाद यहाँ मोटर एकदम हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है, वहाँ बेरिंग भी बिठ गए हैं। तो यहाँ अभी हम लग मारेंगे और उसके बाद मोटर के अंदर वार्निश हम डालने जाएंगे। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाइंडिंग जो हमने बनाई है 12.5 HP हिंदुस्तान कंपनी 570 RPM। यहाँ टर्मिनल सॉकेट ख़राब है तो हम उसी साइज़ का नया डालेंगे। और मोटर का पार्ट्स हमारे पास बिल्कुल रेडी होता है, तो हर कोई भी मोटर का जो भी पार्ट्स होता है वो हम साथ में डाल देते हैं। और अभी यहाँ डॉक्टर बैग वार्निश हम स्लॉट के अंदर भीतर एकदम अच्छे से डालेंगे और अच्छे से पूरी मोटर का वायरिंग है वो हम भिगो देंगे। तो उसके बाद यहाँ हर आधा घंटा हम उसको पड़े रहने देते हैं और जब तक मोटर का जो वार्निश है नहीं सूखेगा तो हम उसके ऊपर हीट मारना शुरू कर देंगे। तो ये आप अभी तक का वीडियो देखें और हमने कैसे बनाया और कैसे हमने वाइंडिंग किया, आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम मोटर का जो वार्निश सूखने के बाद हमें उसका रोटर जो था वो हमने अंदर से डाल दिया है। और अच्छे से ध्यान देना है कि स्टैंपिंग में कहीं भी रोटर टच ना हो वरना डैमेज हो सकता है। तो यहाँ बिल्कुल हमने मोटर का एक पार्ट्स फिट कर दिया है और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो वाइंडिंग का भाग है जो ऊपर लंबी शाफ्ट होती है, कूलिंग टावर की मोटर होती है ये। तो यहाँ भी हम आगे जो बेरिंग का पहिया है वो भी हम चढ़ा देंगे और मोटर को कंप्लीट पूरी तरह से अच्छे से हम फिट कर देंगे। उसके बाद फिटिंग होने के बाद हम उसका मोटर का टेस्टिंग करेंगे और यहाँ आप देख सकते हो कि मोटर स्टार्ट हो चुकी है। तो बस दोस्तों यही है, शुरू से एंड तक मेरा वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो अभी ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना। तो अभी आप देख सकते हो कि मोटर हिंदुस्तान कंपनी का जो मोटर है वो हमने अच्छे से मोटर कंप्लीट वाइंडिंग करके चालू कर दिया है।